सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूँ। इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या यूं कहिए जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही पेज के अंदर डिफाइन है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, प्रियम्बल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रियम्बल और हिंदी में हम कहेंगे प्रस्तावना। तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, जब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप कोई भी बुक देखोगे तो आप बुक को देखोगे तो पहला ही पेज आपको मिलेगा प्रियम्बल, प्रीफेस, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पूरी बुक के अंदर या कोई भी एक्ट आप देखोगे मतलब उसके अंदर है क्या, वो आपको प्रियम्बल को पढ़ने से पता चल जाएगा। ऐसे ही भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो 395 आर्टिकल्स उस टाइम पे बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके तैयार हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, तो उस टाइम पे प्रियम्बल के अंदर ही सारी चीजें थी। तो आज प्रियम्बल को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। प्रियम्बल क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास जाए। साथ ही मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पाठशाला यूपीएससी का पेज है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने लिंक में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कैसे समझेंगे? हम भारत के लोग। हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को सोलेमनी मतलब अपने अंतरात्मा से, ये बिल्कुल सच्चे दिल से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, कैसा? जहां सॉवरेनिटी हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, कि भारत के जितने भी इंडिया के जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी, उनको सिक्योर करेंगे इसके साथ साथ। और जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो न्याय होगा वो कैसा होगा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी आजादी, कैसी? थॉट की, सोच की, एक्सप्रेशन की, बिलीव, फेथ, वर्शिप, सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। पूजा पाठ करना, फेथ, किसी में भी आप किसी भी गॉड में, किसी भी रिलीजन में आप फेथ कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। एक्सप्रेशन, आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। और थॉट, आप अपने विचार रख सकते हो, ठीक है। इक्वेलिटी, बराबरी या समानता, कैसी समानता? स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग ऑल दी पीपल्स, ठीक है। फ्रेटर्निटी, कैसी फ्रेटर्निटी? जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, या उसके बारे में बात करें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन की यूनिटी, जो अखंडता है, एकता और अखंडता, वो क्या है? बनी रहे, बरकरार रहे, ठीक है। ब्रदरहुड की फीलिंग बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया। टू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान को हमने खुद को दिया, मतलब भारत के लोगों ने, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये सोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उससे क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा, जो ये 5 वर्ड्स हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये क्या है? ये नेचर को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? जो भारतीय संविधान का, ये प्रियम्बल का जो नेचर है उसको दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इसका नेचर कैसा है। उसके बाद जो ये वर्ड्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड्स क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है।
और बाकी जो 26 नवंबर 1949 है, ये क्या है, ये अडॉप्शन की डेट है जिस दिन ये लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल वे में जो मैंने आपको बता दिया है कि प्रियम्बल है क्या। अब इसको डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रियम्बल का आइडिया कहां से आया हमारे पास, जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आइडिया कहां से आया। तो सबसे पहले आइडिया आया हमारा यूएसए से और लैंग्वेज ली गई ऑस्ट्रेलिया से। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे बैग ऑफ बोरोइंग्स भी इसे कहा जाता है कि बहुत सारे देशों के संविधान पढ़ करके और उनसे बहुत सारी चीजें ले करके जो है हमारा संविधान बना है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या प्रीफेस। अब बात करेंगे कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो आया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को जो है क्या किया गया, इसको एज अ प्रियम्बल क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो ही हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड्स, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। ठीक है, प्रियम्बल के अंदर 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि जो वर्ड्स हैं जैसे सॉवरन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इनका मतलब क्या है। बेसिकली जो सॉवरन है, सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, सुप्रीम पावर, इंडिपेंडेंट कंट्री, नो एक्सटर्नल इंटरफेयर। जैसे कि पहले आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पे चलता था, तो ब्रिटिश इंडिया इसे कहते थे। लेकिन जब भारत पूरी तरह आजाद हो गया, भारत ने अपना संविधान बना लिया, तो उसमें प्रियम्बल में ये चीज लिख दी कि इंडिया क्या है, सॉवरन है। ये भी कहा ना, रिजॉल्व इंडिया इनटू अ सॉवरन, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे जिसपे किसी एक्सटर्नल पावर का या एक्सटर्नल किसी कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशलिस्ट, जो कि 42वें संविधान संशोधन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उससे ऐड हुआ है। सोशलिस्ट का मतलब होता है बेसिकली ये गांधी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आइडिया से ये चीज ली गई है। इसका मतलब होता है एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। ठीक है, जो वेलफेयर की बात करे, स्टेट के या पीपल्स के वेलफेयर, सिटीजन्स के वेलफेयर की बात करता हो। ठीक है, दूसरा आपका हो गया सेकुलर। सेकुलर भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे जो है इंसर्ट किया गया है हमारे जो प्रियम्बल के अंदर। तो सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का या इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जितनी भी कास्ट के लोग हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। तो यही वर्ड है सेकुलर, जिसकी वजह से ये जो चीज है भारत के अंदर है, भारत का संविधान जो है वो अधिकार देता है। साथ ही साथ जो है स्टेट हैज नो रिलीजन और फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रोफेस। क्या करता है, किसी भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपना सकते हो, उसकी जो है प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये सेकुलरिज्म से ही, ये सेकुलर से ही हमें मिलती है। दूसरी चीज नेक्स्ट हो गया आपका डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हो लोकतंत्र। तो क्या मतलब है, बाय द पीपल या पीपल रूल। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी, अब अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों को या लोगों की। ठीक है, तो क्या है, यह है पीपल रूल। और गवर्नमेंट जो है वो विल ऑफ द पीपल, मतलब जो लोगों की इच्छा है या लोगों की, जैसे कि वोटिंग राइट्स है, उससे क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो इलेक्शंस में लोग खड़े होते हैं तो लोग जो है उनको वोट करते हैं। ठीक है, तो वो अपने पसंद के लीडर को चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक मतलब क्या कहेंगे, गणतंत्र। ठीक है, मतलब क्या है, गणतंत्र है, लोगों का तंत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, दो हैं, एक रियल हेड जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल हेड जो कि प्रेसिडेंट है, और दोनों के ही क्या होते हैं,
इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हेरिडिटी या वो चली जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। जो आज प्रधानमंत्री हैं, इलेक्शन होंगे तो वो कल को हट भी सकते हैं, कोई नया प्रधानमंत्री भी आ सकता है, इसलिए कहा गया रिपब्लिक। तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो ही या उसके खानदान ही बनेगा। ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब इसमें प्रियम्बल में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाते हैं और रिटन में भी ये चीजें आ जाती हैं। वो क्या है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कैन इट बी अमेंडेड? सेकेंड क्वेश्चन है, तो अगर पार्ट है तो इसे क्या हम अमेंड कर सकते हैं? अब इसके लिए मैं दो केस लेकर के आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं भारतीय संविधान के अंदर। वो है, पहला केस है, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है आपकी इसकी अमेंडमेंट की। जो अमेंडमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पहले 395 आर्टिकल्स थे, अब 448 आर्टिकल्स हैं जो कि अमेंडमेंट मतलब 117 18वां 116 तरह के करीब अमेंडमेंट हो चुके हैं भारतीय संविधान के अंदर, तो उनसे इन चीजों को इंसर्ट किया गया है। तो 368 जो है वो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, क्या है ये? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड या टू मेक चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए दो केसेस में लेकर के आया हूं। पहला केस है री बेरूबेरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को कहा गया पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो 368 आर्टिकल है उसके तहत जो है पार्लियामेंट किसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा जो है वो क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट से यहां पर थोड़ी सी क्या हो गई? भूल हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में एक और केस आया, बहुत ही फंडामेंटल राइट्स केस जिसे भी बोलते हैं, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जो गलती हुई थी वो गलती यहाँ पर ठीक कर दी गई, पकड़ ली गई। उसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल क्या है? भारतीय संविधान का पार्ट है और उसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है। तभी 42वें संविधान संशोधन से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। बट एक चीज और कही गई कि बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड और चेंजेस। मतलब जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, जो उसका मूल ऑब्जेक्टिव है, बेसिक उसका प्रिंसिपल है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो क्या है? जैसे कि बात कर रहे थे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जस्टिस है, जस्टिस को नहीं हटा सकते आप, लिबर्टी को नहीं हटा सकते, इक्वालिटी को नहीं हटा सकते, फ्रेटर्निटी को नहीं सकते, या इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नहीं हटा सकते। तो ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर हैं। मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी प्रियम्बल के ऊपर एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे जरूर बताएं, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।